ये जो हमारे पास केस आया पेशेंट का, ये बेसिकली डायग्नोज ट्रांसवर्स माइलाइटिस का केस है। ये इनको 12 ईयर बैक जो है, यानी 12 साल पहले जो है वो ट्रांसफर माइलाइटिस होना स्टार्ट हुआ। बेसिकली ट्रांसफर माइलाइटिस होता क्या है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। और ये होती किस लेवल पर है कि ये आपके स्पाइनल सेगमेंट लेवल पर होती है। इससे क्या होता है कि आपको ये लीड करती है सवेयर मोटर एंड सेंसरी ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस की तरफ, यानी कि आपके सेंसरी और मोटर दोनों डिसफंक्शन हो जाते हैं इस कंडीशन के अंदर। बेसिकली ये एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता नमनेस स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी कमज़ोरी टांगों में, बाजुओं में स्टार्ट होती है और ये प्रोग्रेस करती है। इसके अंदर हम जो हेल्प करते हैं पेशेंट की, वो उसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ हेल्प करते हैं। हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ क्या हेल्प करते हैं, हम इसमें क्या है कि उनकी जो मसल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, जो उनको वॉक करने में, उठने बैठने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हम उसके अंदर मसल स्ट्रेंथ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं कि उनको इम्प्रूव करते हैं वॉकिंग में, स्टैंडिंग में और सिटिंग में जो चीज़ें करनी हैं उनमें। अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, बाद में इसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। देखिए, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास प्रेजेंट हुए फर्स्ट सेशन की वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप देखें कि हमने स्टार्ट में इनको थोड़ा सा ज़रा असेस किया। इनके मसल की टाइटनेस बहुत ज़्यादा थी, मसल वीक थे और ये प्रॉपर तरीके से ना वॉक कर सकते थे ना स्टैंड कर सकते थे। तो जैसे ही ज़रा सा इनको सहारा ख़त्म होता था तो ये जो है वो गिरने लग जाते थे। लेकिन अब इनके जब हमने लेग की स्ट्रेंथनिंग करवाई है, स्ट्रेंथनिंग के बाद क्या है कि ये बहुत हद तक बेहतर हुए हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज में हमने घुटने के नीचे तकिया रख कर इनको कहा कि उसको दबाएं। उसको दबाने से क्या होगा, इनके क्वाड्रिसेप मसल्स में ताकत आएगी। अब नंबर 2 एक्सरसाइज हमने उसी तरह घुटना दबाकर इनको कहा कि आप अपनी पूरी कमर को, स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा और पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन, उसको उठाएं। यानी कि वो पूरी को उठाएं आप, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो अराउंड मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आए, उनमें पावर आए और वो ताकतवर हों। इस एक्सरसाइज को आपने करना है इफ़ यू आर ट्रांसफर माइलाइटिस पेशेंट, या आप किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको स्पाइनल कॉर्ड का इशू हुआ है और आपकी कमर और टांगें कमज़ोर हो गई हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेस करें। इसके अंदर आपने क्या है कि अपनी पूरी कमर को लिफ्ट करना है और 10 तक काउंटिंग करें। काउंटिंग करने के बाद आपने जो है वो इसको नीचे की तरफ रख देना है। ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है आपकी कमर की और आपकी टांगों की ताकत के लिए। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसके अंदर आपने वो जो तकिया पहले घुटने के नीचे रखा हुआ था, उसको आपने पाँव के पीछे रखना है, यानी एंकल के पीछे। अब वहाँ रखकर आप फिर अपनी पूरी कमर को उठाएं। इस तरह से क्या है कि आप जैसे खड़े हुए अपने बॉडी को लिफ्ट कर रहे होते हैं या मजबूती से उठा रहे होते हैं, उसी तरह हम लेटे हुए पूरी बॉडी को उठाने का कह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपके मसल्स की एफर्ट लगती है। तो अब इनकी एफर्ट कुछ हद तक इनकी बेहतर हुई है, तो हमने अब इनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए मज़ीद मुश्किल थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट करवा दी हैं। इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि पूरी अपनी कमर को ऊपर उठाएं। देखिए, इसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं कि सबसे पहले आपको पैराफ्रेसिस होता है, यानी कि आपकी जो नमनेस है वो आनी स्टार्ट होती है, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे मेरा हिस्सा जो है वो सुन सुन सा हो रहा है। उसके बाद आपको मसल वीकनेस होनी शुरू होती है, पैरास्थीजिया होता है, न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट होती है, यानी कि आपको नर्व का पेन होता है अंदर ही अंदर, जैसे कोई चीज़ हड्डी को खा रही हो, तो इस तरह से आपको न्यूरोपैथिक पेन होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पास्टिसिटी, यानी कि अकड़ाव आना शुरू होता है। जब अकड़ाव आ जाता है तो उसके बाद आपके बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अब इनका जब स्टार्ट में हमारे पास आया तो बहुत ज़्यादा अकड़ाव था, इतना अकड़ाव था कि ये टांग को सीधा नहीं कर पाते थे, हमें ज़बरदस्ती टांग को सीधा करना पड़ता था। इनकी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मसल रिलैक्सेंट है वो भी कंटिन्यू है, वो भी इनको कहा है कि आप लाजमी खाया करें, क्योंकि डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड की है कि आप मसल रिलैक्सेंट एक लाजमी लिया करें, क्योंकि इस कंडीशन में नर्व्स जो हैं वो एग्जैजरेटेड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मसल को ट्रिगर कर देती हैं। तो उसके बाद आप जो एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसके अंदर आपने इस तरह घुटने के दरमियान तकिया रखना है और अपनी कमर को उठाना है। बेसिकली हम इसमें सारी एक्सरसाइज इनके टांग के मसल को मजबूत करने और इनकी कमर के मसल को मजबूत करने की करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग। हमने इनके मसल को स्ट्रेंथ दिलानी है। जब मसल में स्ट्रेंथ आएगी तो मसल अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अब देखें कि किस तरह ये ऊपर कमर को उठा रहे हैं और काफ़ी देर इसको होल्ड कर कर रख रहे हैं। अब इसको ज़्यादा देर होल्ड करके रखेंगे तो इनकी कमर के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। उसके बाद आप देखें
जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो हमने इनको सिटिंग में करवाई हैं। स्टार्ट में इनको मसल स्टिमुलेशंस भी हमने लाजमी दी हैं ताकि इनके मसल एक्टिवेट हों, जो कि स्टार्ट में आपने देखा। अब इसमें देखें कि हमने अब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी ऐड की हैं जो ये सिटिंग में करेंगे, यानी कि पहले इन्होंने लेट कर सारी एक्सरसाइजेज की हैं, अब जो एक्सरसाइजेज करेंगे वो ये सिटिंग में करेंगे। इसके अंदर हमने इनको जो फर्स्ट एक्सरसाइज कहा है करने को, वो है बेसिकली आपने अपने पीछे से अपने पंजे को उठाना है, यानी कि अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है पंजे के ज़ोर से। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी टांग के मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमने इनको फर्स्ट एक्सरसाइज ये कहा कि आप जो है वो अपनी पीछे से एड़ियों को ऊपर उठाएं, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन करें पाँव की। इससे क्या होगा कि इनके फुट के और काफ मसल्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रिसेप मसल्स की पहले एक्सरसाइजेस करवाई, अब हम इनके काफ मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। इसके अंदर पहले हमने इनको कहा कि आप अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ उठाएं। इससे क्या होगा कि इनके एक तो काफ मसल एक्टिवेट होंगी और साथ में इनकी थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथनिंग होगी। अब हमने जब पीछे से करवा ली तो आगे की तरफ जो है वो इनको प्रॉब्लम हो रही थी आगे से पाँव उठाने में, यानी कि डॉर्सिफ्लेक्शन करने में। तो अब हमने उसके लिए क्या है कि इनको कहा कि आप थेरा बैंड यूज़ करें। तो रेजिस्टेंस बैंड के साथ हमने इनकी एक्सरसाइज करवाई। अब इसमें क्या है कि जब ये बैंड उठाते हैं तो अपने पाँव से दबाने की कोशिश करते हैं। अभी इनका मसल ये है कमज़ोर, क्योंकि इसकी वजह से ही ये जब चलते हैं तो अपना पाँव नीचे घसीट कर चलते हैं। तो हमने इनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि ये सेल्फ नहीं उठा पा रहे थे, तो हमने बैंड की मदद से इनको कहा कि आप बैंड से अपने हाथ से ऊपर उठाएं और पाँव से नीचे दबाएं। ये बैंड से ऊपर उठा रहे हैं, पाँव से नीचे दबा रहे हैं। इस तरह करने से क्या होगा, ये देखें किस तरह से मसल इनका एक्टिवेट हो रहा है। इनका ये वाला पाँव है ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने ये एक्सरसाइज इनके लिए एडअप की। इससे क्या होगा कि इनके एंकल भी मजबूत होंगे, काफ मसल भी मजबूत होंगे और साथ में इनका जो टिबियालिस इंटीरियर मसल है जिसने पाँव की आगे की तरफ से मूवमेंट करनी होती है, यानी कि पंजे को ऊपर उठाना होता है, वो भी ताकतवर होगा। अब हमने सोलली इनकी सारी जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है, यानी कि इनको स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर जाना है। देखिए इस कंडीशन में क्या है कि आप अगर पेशेंट के मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करवाएंगे तो मसल कमज़ोर होते जाएंगे, यानी कि नर्वस तो वीकनेस है, यानी कि आपकी सेंसरी जो है वो वीकनेस होती है, क्योंकि ट्रांसफर माइलाइटिस के पेशेंट को अपना पेशाब और बड़ा पेशाब, दोनों पेशाब जो है यूरिन और मतलब बाउल मूवमेंट, वो कंट्रोल करने में शदीद मुश्किल होती है। अब ये भी जब आते हैं तो ये पैम्पर लगा कर आते हैं, तो पैम्पर के साथ क्या होता है कि इनका जो यूरिन है वो कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि वो काबू हो जाता है, इनको यूरिन में प्रॉब्लम आती है। सो इसके अंदर हमने इनके ब्लैडर के मसल्स की भी एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज देख रहे हैं उसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपनी इस तरह बैठकर टांग को उठाने की कोशिश करें। इससे क्या है कि इनके क्वाड्रिसेप मसल के अंदर ताकत आएगी, क्योंकि अभी अपने टांग को और पाँव को उठा रहे हैं, इससे इनके मसल्स को जोर लगाना पड़ रहा है। यही मूवमेंट जब हम चलते हैं तो हमारी टांग उठाकर आगे रखने में आसानी होती है। तो इस एक्सरसाइज को भी आपने करना है। इफ़ यू आर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट या समथिंग, आपको किसी इसी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके बाद आप ये एक्सरसाइजेस करें। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि ये आपको रोज़मर्रा के कामों में हेल्प करेंगी। ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो काम आप रोज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी आपने इसी तरह से पेशेंट को हमने कहा कि आप अपना पाँव और टांग ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी एफर्ट हो रही है। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इनको जो है वो शदीद मुश्किल होती थी जस्ट मूव करने में भी। इनको जब हमने स्टैंडिंग करवाई तो स्टैंडिंग में भी इनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये इस तरह से अपने पाँव को ऊपर उठाने की ट्राई कर रहे हैं। ये साथ साथ करते जाएंगे तो इनकी जो है वो मसल की एक्टिवेशन होगी। जो मसल बिल्कुल बेसूद हो गए हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, जो स्पास्टिसिटी यानी अकड़ाव के अंदर चले गए हैं, वो भी बेहतर होंगे। अब इनका जो राइट वाला पाँव है वो ज़्यादा मुतासिर है, वो बहुत हद तक कम मूवमेंट करता है। तो इसके अंदर क्या है कि ये देखें कि ये जब उठा रहे हैं तो सिर्फ इतना उठा पा रहे हैं कि सिर्फ ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, कंप्लीट इसको उठा नहीं पा रहे। लेकिन अभी हमने इनकी मैक्सिमम इसके ऊपर एफर्ट करवानी है, क्योंकि ये जितनी एफर्ट करेंगे उतने इनके मसल चलेंगे और एक्टिवेट होंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को एक तरफ से मोड़ें और सीधा करके फिर उसे इकट्ठा करें। ये देखें, अब इस तरह से क्या है कि इनको हमने कहा कि इस तरह से अपनी टांग को सीधा करें, पहले उसको थोड़ा सा ज़रा मोड़ें, अब इसको वापस रखें और इकट्ठा करें।
इस तरह से क्या है कि इनको थोड़ी सी ज़रा एफ़र्ट लगानी पड़ रही है कि टांग सीधी है, अब इसको हमने इकट्ठा करना है। तो आप भी ये एक्सरसाइजेज़ देखकर किया करें। दीज़ आर वेरी मच इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ कि आप अपनी टांग को सीधा करें और अपने पाँव को थोड़ा सा मोड़ें और फिर उसको इकट्ठा कर कर खींचने की कोशिश करें। इससे क्या है कि आपके पाँव के मसल्स भी बेहतर होंगे और आपकी मूवमेंट बेहतर होगी, क्योंकि आपका जितना अच्छा कंट्रोल बनेगा उतना आप अच्छा उस मूवमेंट को कर सकेंगे। अब इसके अंदर भी हमने इनको कहा कि सीधा करें और पाँव को थोड़ा सा मोड़ें और उसके बाद उसको इकट्ठा करें। तो इस वाले जो पाँव के अंदर इनको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इस तरह से क्या है कि आपके पाँव को फ़ील होगा कि मतलब उसको सेंस होगा कि मैंने मूव करना है, इस तरह से ये मूवमेंट करनी है। तो इन एक्सरसाइजेज़ को पूरा कंप्लीट शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, पेशेंट को भी मोटिवेट किया जाए और साथ में जब रिकवरी कंप्लीट शेयर की जाती है तो वो फ़ायदा होता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने इनको थोड़ी सी ज़रा लो जगह पर यानी कि नीचे वाली जगह पर बैठाकर कहा कि आप खड़ा होना स्टार्ट करें। अब ये देखें कि हमने इनको थोड़ा-सा ज़रा इनकी टाँगों पे अगर आप नीचे से बैठ के उठते हैं तो यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ती है। अब देखें कि इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आप वॉकर की हेल्प से नीचे से बैठकर ऊपर उठें। इससे क्या है कि एक तो इनके बाजू मज़बूत होंगे, दूसरा इनकी टाँगों पर मैक्सिमम प्रेशर आएगा। जितना अच्छा प्रेशर टांगों पर आएगा उतनी अच्छी वो अच्छे से रिकवर होंगी। अब देखें कि वॉकर के साथ इनकी स्टैंडिंग और इनकी जो वॉकिंग है वो हमने अब स्टार्ट करवा दी है, क्योंकि इस पेशेंट को, इस कंडीशन के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉक की, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अब हमने इनको कहा कि आप जो है वो क्या किया करें कि ज़्यादा देर खड़े हुआ करें, यानी कि कोई भी आपने एक्टिविटी करनी है, क्योंकि अब हमने इनका स्टैंडिंग बैलेंस अचीव करवा लिया है कि अब ये स्टैंडिंग में खड़े होते हैं तो इनको सहारे की ज़रूरत नहीं होती। पहले ये डरते थे तो हमने उसको मैनिपुलेट करने के लिए इनको दीवार के साथ हमारे पास जब आए तो ज़्यादा से ज़्यादा देर खड़ा किया। अब उसके बाद क्या है कि हमने इनको पैरेलल बार्स पे वॉकिंग करवाई कि पैरेलल बार्स पे जब आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यानी कि आप एक मूवमेंट जब कर रहे हैं और उसके साथ आपको आप हाथ से पकड़ कर वॉक कर रहे हैं तो आपका खुद पे और अपनी टांगों के ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है। तो हमने इनको कहा कि आप इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा देर वॉक किया करें। इन्होंने घर पे भी इसी तरह की पैरेलल बार्स बनाई हैं, दैट वाज़ वेरी 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 मच अमेजिंग। उसकी भी अगर वीडियो मुझे मिली तो मैं इसके साथ ऐड अप कर दूंगा कि उसमें जो है ये खुद से वॉक कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर होता है कि पेशेंट जब एक चीज़ को परसीव करता है और उसे अच्छे तरीके से करता है तो हमें मज़ा आता है पेशेंट के साथ रिकवरी का। अब इसमें देखिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी वॉक हम करवा रहे हैं कि वॉक जो है वो इस तरह से, अभी ज़रा जो हमने ट्रेनिंग करवाई अब उस ट्रेनिंग को हम वॉक में पूरा कर रहे हैं। पैरेलल बार्स वॉकिंग जो है वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है, यानी कि जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, आपकी बॉडी भी उसको अच्छा महसूस करती है। इसके अंदर हमने मैक्सिमम पेशेंट की वॉक करवाई। जब पेशेंट वॉक करता है तो पेशेंट बेहतर होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करता है, उसकी मसल की स्ट्रेंथ बेहतर होती है, उसका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। अब मैक्सिमम वॉक करवाएं ना तो पेशेंट का एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, यानी कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है। तो इसके अंदर हमने इनकी मैक्सिमम वॉक करवाई। वॉक करवाने का मकसद हमारा क्या था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा बाउंडेड हो गए थे बेड रिडन और व्हील चेयर पर। अब हमने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जब वॉक अचीव हो गई तो हमने इनको कहा कि आप मूव करें, क्योंकि जितनी अच्छी ये वॉक करेंगे उतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इंडिपेंडेंस आएगी और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। उसके बाद क्या है कि अब हमने यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा ज़रा सिट एंड स्टैंड की प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे थी जगह, अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर है। तो अब हम ये है कि इनको कहा कि आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ उठें। अब देखिए कि आप इनमें हाथ का एफर्ट लगाएंगे ना अपनी बॉडी के साथ तो आपकी टांगें जो है वो उन पे प्रेशर पड़ेगा। अब टांगों में प्रेशर पड़ेगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो मसल स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। स्टार्ट में क्या होता है कि थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्टी होती है स्टैंडिंग में, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें तो पेशेंट उसको बेहतर महसूस करता है। अब देखिए कि इनकी हमने मैक्सिमम स्टैंडिंग अचीव करवाई और घर पे भी इनको यही रिकमेंड किया कि आप मैक्सिमम इस तरह से उठा करें ताकि आपकी टांगों पर ज़ोर पड़ा करे, क्योंकि हाथ का तो एफर्ट लग रहा होता है लेकिन हमने टांगों पर प्रेशर देकर उसकी मूवमेंट करवानी है और साथ में उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है।
अब देखिए कि आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप कोई भी मूवमेंट और कोई भी मतलब कि एक जो है वो एक्सरसाइज करते जाते हैं तो आप उसमें बेहतर होते जाते हैं। अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। उसके बाद क्या है कि हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा ज़रा एफर्ट में ऐड कर दिया कि आप जो है वो हमारे हाथ की मूवमेंट के ऊपर खड़े हो और साथ में हमने थोड़ा सा ज़रा घुटने को भी ऐड अप किया। यानी कि एक देखें कि घुटने की एफर्ट से ही ये अब खड़े हो रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट होती है पेशेंट के लिए कि पहले वो बैठ कर उठ रहे थे, फिर वॉकर से उठ रहे थे। अब ये देखें कि इनको हमने कहा कि आप यहाँ पर कंट्रोल करें और फिर आप खड़े हो जाएं, यानी कि कंप्लीट बैठने नहीं दिया। अब ये थोड़ा सा ज़रा नीचे जाएंगे। अब हमने इनको कहा कि आप यहीं पर अपने आप को रोकें, ये देखें यहाँ पर रोकें। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है आपकी टांगों के मसल्स की। अब आप जब हाफ स्क्वाट करते हैं तो हाफ स्क्वाट में क्या होता है कि आपके टांग के मसल मैक्सिमम प्रेशर में होते हैं। अब आपके मसल पे जितना ज़्यादा प्रेशर जाएगा उतनी अच्छी वो स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। अब यही एक्सरसाइज हमने इनको कहा कि आप करें कि देखें कि हम इनको हाफ स्क्वाट करवा रहे हैं, यानी कि आधा बैठ रहे हैं, कंप्लीट नहीं बैठ रहे, और वहीं से हम खड़ा कर देते हैं। तो इससे इनके मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, इनकी स्टिफनेस भी रिड्यूस होगी, क्योंकि जब मसल स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचिंग से हमेशा मसल की स्टिफनेस कम होती है। सो इसके अंदर क्या है कि इनकी स्टिफनेस कम होगी। अब साथ में हमने क्या है कि इनके जो अटेंडेंट आए हुए थे उनको भी गाइड किया कि आपने जो है वो इनको इस तरह से एक्सरसाइजेस करवानी है, क्योंकि साथ में घर में आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो उतना आप इसमें बेहतर होंगे और आपकी आदत बनेगी। देखिए एक्सरसाइज खुद से करने में हमें बिल्कुल ज़रा वो नहीं होता कि हम जो है वो खुद से करें। तो इसके लिए अगर आपको किसी की एफ़र्ट चाहिए हो तो फिर आप साथ में असिस्टेंस के साथ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी इसी तरह हमने इनको हाफ स्क्वाट की तरफ किया। देखिए ये निहायत इफ़ेक्टिव और बड़ी मुश्किल एक्सरसाइजेज होती हैं एक उस पेशेंट के लिए जो इस कंडीशन में मुब्तला हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपकी एक तो टाइटनेस होती है, यानी कि आपकी स्पास्टिसिटी होती है। दूसरा आपका मतलब कि नर्वस कंट्रोल कम होता है, यानी कि आपके मसल कमज़ोर होने के साथ साथ वो बिल्कुल अखड़े हुए और उनकी जो सप्लाई है नर्व्स की वो कम होती है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने इनको हाफ स्क्वाट की तरफ लेकर आए हैं कि आप आधा स्क्वाट करें, उसके बाद अगेन आप खड़े हो जाएं, फिर अगेन आप नीचे स्क्वाट की तरफ जाएं और फिर उसके बाद आप खड़े हो जाएं। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको हाथ के इशारे से कहा कि आपने सिर्फ यहाँ तक आना है। जब ये यहाँ तक आएंगे तो इनका क्या है कि टांग का कंट्रोल बेहतर होगा। अब जितना टांग के मसल्स का कंट्रोल बेहतर होगा उतना ये उसको बेहतर परसीव करेंगे। अब हमने इनको थोड़ी सी ज़रा एफर्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए कहा कि आप अपने पीछे से पाँव ऊपर उठाएं, यानी कि आप अपने पंजों पर खड़े होकर पीछे से आगे से पीछे से जो आपके एड़ी वाला हिस्सा है उसको उठाएं, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन करें। अब ये प्लांटर फ्लेक्शन जब करेंगे तो इनको एफर्ट ज़्यादा लगेगी बॉडी की और साथ में इनको मूवमेंट करने में आसानी होगी। अब ये देखिए कि इनके अंदर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा रहे हैं तो ये साथ साथ वो मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखिए कि अब हमने आगे से पंजे उठाने का कहा, पहले हमने कहा कि आप पीछे से एड़ी उठाएं, अब इनको कहा कि आगे से पंजे उठाने की कोशिश करें और अपनी टांग को ऊपर उठाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी ये इस हद तक जा रही है। ये एक पेशेंट के लिए अचीवमेंट होती है कि पहले जो बिल्कुल नहीं उठा सकता था वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मसल पे जोर जा रहा है तो वो इसको उठाना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए कि इस टांग को ये इतना उठा रहे हैं। अब ये भी सारी हम इनके टांग के मसल की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं, यानी कि हिप के मसल स्ट्रेंथन हो, हिप के फ्लेक्सर्स जो हैं वो ताकतवर होंगे तो ये टांग को अच्छे से उठा सकेंगे। अब इसी तरह हमने दूसरी टांग को उठाने का कहा जो इनकी थोड़ी सी ज़रा वीक है। अब उस टांग को देखें कि आप इनको उठाने में मज़ीद एफर्ट इनको लग रही है और वो इतनी उठ रही है। तो दैट वाज अ अचीवमेंट फॉर अ पेशेंट। सो ये एक्सरसाइजेज और साथ में कंप्लीट वॉइस ओवर का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता लगे कि मज़ीद डिजीज़ का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। अब अगर आप इस तरीके से पेशेंट का प्लान लेकर चलते हैं तो पेशेंट को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होता है। अगर आप जस्ट उसको सिर्फ एक्सरसाइजेस पे लगा दें, उसके अंदर टास्क ना ऐड करें। देखिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस तो हर बंदा कर लेता है और हो जाती हैं, लेकिन हाथ छोड़ टास्क देंगे ना, बहुत थोड़ी ज़रूरी सी है। भाला अब हुआ पेशेंट का फीडबैक आपसे शेयर करते हैं। पीछे जाएं, पीछे 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 पीछे, बस हाथ छोड़ दें, दोबारा आगे जाएं, आगे पीछे जाएं। इसके बाद पेशेंट अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पहले सेशन के लिए डॉक्टर साहब के पास में आया था और आज दूसरा सेशन लेने के लिए मैं आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। माशाल्लाह मुझे पहले सेशन से काफ़ी फ़र्क है, बेहतरी है। अब मैं थोड़ा सा हाथ छोड़ के ये देखें आपके सामने खड़ा भी हो जाता हूँ। पहले बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता था, गिर जाता था आगे या पीछे की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे रिकवरी हो रही है इंशाल्लाह ताला।
मुझे काफ़ी बेहतरी है और अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी होती जाएगी। जैसे जैसे आगे डॉक्टर साहब मुझे बताते जाएंगे मैं करता जाऊंगा और इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी मुझे। यहाँ पर हाथ छोड़ दे, खड़े होके हाथ छोड़, हाथ सीधे करें दोनों।